एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था का? मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे, तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुन। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कराया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहाँ, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सबने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण ना निकल जाए, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहाँ पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष।